द नॉलेज लाइब्रेरी डेली करेंट अफेयर्स ब्रेकिंग न्यूज 29 अक्टूबर 2023। केंद्र ने अपनी घरेलू उपलब्धता को बनाए रखने के लिए प्याज के निर्यात पर $800 प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य को अधिसूचित किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में सभी शैक्षणिक संस्थानों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की, अगर कांग्रेस सत्ता बरकरार रखती है। लोकसभा आचार समिति टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्वेरी मामले में 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेते हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का निर्माण राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, पीएम मोदी। भारत का चुनाव आयोग ECI 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एक सुविधा प्रदान करता है और 40% विकलांग लोगों को घर से मतदान की सुविधा या डाक मतपत्र की सुविधा का उपयोग करके अपना वोट घर से निकालना पड़ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक की 2 दिवसीय यात्रा के लिए लद्दाख में पूरे जोरों पर तैयारी। आज रात एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। भारत मौसम विभाग ने कहा कि चंद्र ग्रहण मध्यरात्रि से सुबह 01:05 बजे शुरू होगा और सुबह 02:24 बजे तक जारी रहेगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जॉर्डन द्वारा प्रस्तुत मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करने से रोक दिया। गाजा में इजरायल और हमास के आतंकवादियों के बीच तत्काल मानवीय संघर्ष के लिए कौन? वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान खाद्य उत्पादन देश में 1485 लाख मीट्रिक टन पार करने की उम्मीद है। गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी बैजंत अग्रवाल का 90 वर्ष की आयु में निधन। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सारस आजीविका मेला का उद्घाटन किया। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें गाजा में मानवीय संघर्ष का आग्रह किया गया है, यह कहते हुए कि यह खुद का बचाव करना जारी रखेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कल नेपाल की आधिकारिक यात्रा का भुगतान कर रहे हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी ने गाजा में संघर्ष के किसी भी विस्तार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में टिक टिक बम बनने का जोखिम है। WHO ने गाजा में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया। 28 अक्टूबर 2023 को एक प्रेस ब्रीफिंग में इजरायल रक्षा बलों IDF के प्रवक्ता डैनियल हागारी ने कहा कि इजरायल की सेना अब एक कमजोर दुश्मन से लड़ रही थी। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई आतंकवादियों ने संयुक्त भविष्य के युद्ध अभ्यास आयोजित किए। ऑस्ट्रेलिया अधिकारियों ने क्वींसलैंड राज्य में हजारों लोगों से आग्रह किया है कि वे क्षेत्र के माध्यम से 35 झाड़ियों को खाली कर दें। BNP अवामी लीग की एक साथ या मरने की रैलियां ढाका में तनाव बढ़ाती है। धर्मशाला में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक रोमांचक मुठभेड़ में 5 रन से न्यूजीलैंड को हराने में कामयाब रहा। चीन के हांगझो में एशियाई पैरा खेलों में भारतीय दल ने रिकॉर्ड तोड़ 111 पदक हासिल करने के बाद अपने सर्वश्रेष्ठ पदक के साथ इस कार्यक्रम को लपेट लिया। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप दक्षिण अफ्रीका ने चेन्नई में 1 विकेट से पाकिस्तान को हराया। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।